स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डोजेस फॉर्म का क्लासिफिकेशन, यानी दवाइयों के अलग अलग रूप जिनमें उन्हें मरीज को दिया जाता है। डोजेस फॉर्म्स वह माध्यम है जिसके द्वारा कोई ड्रग पेशेंट्स को दी जाती है ताकि डिजायर्ड थेरेप्यूटिक इफेक्ट मिल सके। यानी जो डोजेस फॉर्म है वो दो चीज़ों से मिलकर बनती है। सबसे पहला तो आपका होता है एक API और दूसरा होता है एक एक्जीपिएंट। इससे मिलकर एक डोजेस फॉर्म तैयार होती है। डोजेस फॉर्म में जैसे आपने देखा होगा कि हम खाते हैं किसको, टैबलेट्स की फॉर्म आती है, कुछ कैप्सूल की फॉर्म आती है, कुछ सिरप की फॉर्म आती है, इस तरीके की फॉर्म्स आती हैं जिनको हम एज ए डोजेस फॉर्म यूज करते हैं। ऐसे ही API को डायरेक्ट हम नहीं ले सकते, इसीलिए उसको एक्जीपिएंट्स के साथ मिलाकर एक डोजेस फॉर्म तैयार की जाती है जिसको हम आसानी से ओरली या जो है आप इंजेक्टेबल की फॉर्म में या सिरप की फॉर्म में या लिक्विड की फॉर्म में हम उसे लेते हैं। तो इसी तरीके से होती हैं ये डोजेस फॉर्म। तो डोजेस फॉर्म के क्लासिफिकेशन को अगर हम देखें कि डोजेस फॉर्म कितने तरीके की होती हैं तो हम जानेंगे कि डोजेस फॉर्म बेसिकली 3 तरीके की होती हैं। एक होती है हमारी सॉलिड डोजेस फॉर्म, दूसरी होती है हमारी लिक्विड डोजेस फॉर्म जो कि लिक्विड की फॉर्म में होती है, तीसरी होती है सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म किस तरीके की, मतलब जो लिक्विड और सॉलिड के बीच की होती है, ना तो वो पूरी तरीके से लिक्विड होती हैं ना ही वो पूरी तरीके से सॉलिड होती हैं। जैसे सपोजिटरीज देखी होंगी या पेजरीज देखी होंगी, जैसे ऑइंटमेंट या क्रीम देखे होंगे। तो बेसिकली कितने तरीके की होगी, सॉलिड डोजेस फॉर्म हो गई, लिक्विड डोजेस फॉर्म हो गई और आपकी सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म हो गई। अब हम एग्जाम्पल्स और डेफिनेशन के साथ देखेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। अगर सॉलिड डोजेस फॉर्म को देखा जाए तो डोजेस फॉर्म वो जो सॉलिड स्टेट में तैयार किए जाते हैं, सॉलिड स्टेज में तैयार किए जाते हैं और जिनमें ड्रग और डोज या तो फिक्स होता है या बल्क में दिया जाता है। फिक्स का मतलब है कि जो डोज है वो फिक्स होगी। डोज का मतलब है या तो 50 mg 100 mg, ये फिक्स डोज में दिया जाता है। पहले हम सॉलिड डोजेस फॉर्म के बारे में ही पढ़ लेते हैं। अब ये सॉलिड डोजेस फॉर्म को हमने बता दिया। इसके बाद जो सॉलिड डोजेस फॉर्म होती है वो 2 तरीके की होती है। एक तो होती है हमारी यूनिट डोजेस फॉर्म, दूसरी होती है हमारी बल्क डोजेस फॉर्म। अब यूनिट डोजेस फॉर्म की फॉर्म आती है वो हैं आपकी टैबलेट्स, कैप्सूल, पाउडर्स एंड पिल्स। बल्क डोजेस फॉर्म को हम दोबारा 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो हम पहले यहाँ पर यूनिट डोजेस फॉर्म की बात कर लेते हैं। ऐसी सॉलिड फॉर्म जिनमें एक यूनिट में निश्चित मात्रा की ड्रग भरी होती है, यानी जो API है वो एक निश्चित क्वांटिटी में भरा होता है उसके अंदर। और अगर बल्क फॉर्म की बात करें तो बल्क फॉर्म, ये सॉलिड डोजेस फॉर्म वो होती हैं जो बल्क क्वांटिटी में दिए जाते हैं और पेशेंट खुद डोज को नापता है। जैसे इंटरनल में दिए जाते हैं आपके फाइन पाउडर्स और ग्रेन्यूल्स, ठीक है, तो फाइन पाउडर्स और ग्रेन्यूल्स दिए जाते हैं। और एक्सटर्नल में आपके जो होते हैं वो डस्टिंग पाउडर्स होते हैं। इनसफलेशन का मतलब होता है जैसे जो नाक में डालने वाली जो पाउडर्स होते हैं या ब्लो किए जाते हैं उनको इनसफलेशन बोलते हैं। अगले होते हैं डेंट्रीफिशेस जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वो दांतों के लिए पाउडर या टूथ पाउडर हम जिन्हें कहते हैं उन्हें डेंट्रीफिशेस के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म की कि लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या होती हैं। लिक्विड डोजेस फॉर्म जो होती हैं वो डोजेस फॉर्म जिसके अंदर ड्रग जो होती है वो लिक्विड व्हीकल में होती है। लिक्विड व्हीकल का मतलब लिक्विड के अंदर घोल दी जाती है, जैसे पानी, तेल या सिरप में घोल कर मिला कर दिया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विड डोजेस फॉर्म करते हैं। लिक्विड डोजेस फॉर्म के दो तरीके की होती है, 2 टाइप्स की होती है। एक होती है बाईफेजिक डोजेस फॉर्म, दूसरी होती है मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म। अब यहीं से नाम से ही इसके पता चल रहा है कि जो बाईफेजिक है, बाईफेजिक का मतलब है कि ये जो है बाईफेजिक, ये इसमें 2 फेज होंगी और मोनोफेजिक का मतलब है कि इसमें कोई एक फेज होगी। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमको मालूम चलेगा कि जो मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म है उसमें सिर्फ एक फेज है और बाईफेजिक डोजेस फॉर्म में 2 फेज हैं। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे बाईफेजिक डोजेस फॉर्म की। बाईफेजिक डोजेस फॉर्म ऐसे लिक्विड डोजेस फॉर्म होते हैं जिनके अंदर 2 फेज होती हैं, एक सॉलिड या लिक्विड फेज और दूसरा एक लिक्विड व्हीकल। मतलब या तो अब आप यहाँ समझते होंगे कि ये जो बाईफेजिक है इसमें या तो एक सॉलिड होगा या एक लिक्विड होगा और इन दोनों में से कोई एक इस लिक्विड व्हीकल के अंदर होगा
यानी कि एक फेज तो लिक्विड ही रहने वाली है और दूसरी फेज या तो सॉलिड हो सकती है या लिक्विड हो सकती है। तो ये बाईफेजिक डोजेस फॉर्म कहलाते हैं। ऐसे एग्जाम्पल होते हैं इमल्सन और सस्पेंशन, इनको हम बारी बारी से देखेंगे आगे चल के। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म की। मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म की इसमें क्या होता है कि ये ऐसे लिक्विड डोजेस फॉर्म होते हैं जिनके अंदर सॉलिड को लिक्विड के अंदर मिक्स किया जाता है, लिक्विड के अंदर मिक्स किया जाता है और एक फॉर्म कर दी जाती है, यानी कि एक मोनोफेज फॉर्म कर दी जाती है। जैसे आप अगर साल्ट को वाटर के अंदर घोल दें तो साल्ट अपने अस्तित्व को ख़त्म कर देगा, यानी साल्ट जो होगा वो उसमें दिखाई नहीं देगा और केवल एक सॉल्यूशन की फॉर्म में वो आ जाएगा। तो ऐसी जो डोजेस फॉर्म होती हैं वो मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म कहलाती हैं। अब ये भी दो तरीके की होती हैं। एक होती इंटरनल का मतलब है जब हम इसे बॉडी के अंदर इनहेल करते हैं या बॉडी के अंदर ले जाते हैं, चाहे वो सिरप की फॉर्म में ले जाएं, चाहे एलिक्सर की फॉर्म में, या लिंक्टस की या ड्रॉप्स की फॉर्म में, तो ये कहलाती हैं कौन सी, इंटरनल। ठीक है, और दूसरी होती हैं एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल में क्या होते हैं, एक्सटर्नल में वो डोजेस फॉर्म जो हमको होती तो लिक्विड में, लेकिन हम उनको अपने बॉडी के बाहर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम बॉडी के अंदर या गट एरिया में या स्टमक में लेकर नहीं जाते हैं। तो ऐसी डोजेस फॉर्म कहलाती हैं एक्सटर्नल डोजेस फॉर्म। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें एग्जाम्पल आप देख लीजिए। ये लिनीमेंट्स होते हैं, लोशंस होते हैं, गार्गल्स होते हैं, थ्रोट पेंट होते हैं, माउथ वॉशेज होते हैं, स्प्रे होते हैं, आई लोशन होते हैं, आई ड्रॉप्स होते हैं, नेज़ल ड्रॉप्स होते हैं। ये सारे एक्सटर्नल माने जाते हैं बिकॉज इनका हमारी स्टमक कैविटी से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए हम इनको एक्सटर्नल डोजेस फॉर्म के हिसाब से मानते हैं। अब आते हैं हम सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म पर। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म्स जो होती हैं वो ऐसी डोजेस फॉर्म होती हैं जिनकी कंसिस्टेंसी सॉलिड और लिक्विड के बीच होती है। मैंने पहले ही भी कहा था कि सॉलिड और लिक्विड के डोजेस फॉर्म के बीच में होती है, ना तो वो पूरी तरीके से लिक्विड होती हैं, ना तो वो पूरी तरीके से सॉलिड होती हैं। ये भी दो तरीके की होती हैं, एक इंटरनल होती हैं, एक एक्सटर्नल होती हैं। अब इंटरनल कौन सी होती है, जो हम बॉडी कैविटी के अंदर इंसर्ट करते हैं, बॉडी कैविटी में इंसर्ट करते हैं, ऐसी जो होती है डोजेस फॉर्म वो इंटरनल सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म कहलाती हैं। जैसे सपोजिटोरीज और पैसरीज ये दो तरीके की होती हैं, सपोजिटोरीज और पैसरीज। ये इंटरनल होती हैं, यानी बॉडी कैविटीज़ के अंदर रखने वाली होती हैं, इसीलिए इनको इंटरनल सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म बोलते हैं। अगली होती हैं आपकी एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल कौन सी होती हैं, एक्सटर्नल वो जो हम बॉडी कैविटी के अंदर ना स्किन पर अप्लाई करते हैं या फिर दांत के लिए इस्तेमाल करते हैं या जो जेलीज़ की फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो बॉडी के बाहर ही करते हैं। ठीक है, तो ऐसी होती हैं ऑइंटमेंट होती हैं, क्रीम्स होती हैं, पेस्ट होते हैं और जेलीज़ होती हैं। ये सारी जो होती हैं वो क्या होती हैं आपकी, ये कहलाती हैं एक्सटर्नल सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। तो यहाँ तक हमने क्या जाना, हमने जाना क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म क्या होता है। अब यहाँ पर हमने क्लासिफिकेशन जान लिया। अब इनके पर्टिकुलर जो जितनी भी टैबलेट हैं, कैप्सूल हैं, पाउडर्स हैं, पिल्स हैं, ये सारों की अलग अलग डेफिनेशन होती हैं जो कि आपके कोर्स में इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो देखा कि डोजेस फॉर्म्स जो होती हैं वो 3 बड़े भागों में डिवाइड की जाती हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड और सेमी सॉलिड। हर एक फॉर्म की अपनी एक डेफिनेशन होती है, प्रॉपर्टी होती है और क्लिनिकल यूज़ होता है ताकि दवा पेशेंट तक सही तरीके से पहुंच सके। ठीक है, तो आपने आज ये पूरा क्लासिफिकेशन जाना। आगे चल के अभी चूँकि हमारा ये पहला वीडियो है, हमने डाला है, अब धीरे धीरे करके अगर आप स्टूडेंट्स को ये पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल मेडिसिन ज्ञान हब को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना इसे ना भूलिए। अगर आप सीनियर हैं तो जूनियर को सजेस्ट कीजिए। दूसरी चीज़ है कि आप जो है ये जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम इसी तरीके से टॉपिक बाइज टॉपिक्स वीडियो लाते रहेंगे। चूँकि ये फर्स्ट ईयर का वीडियो है, फर्स्ट ईयर के सिलेबस से है। बी फार्मा और डी फार्मा करने के बाद ये डिसाइड नहीं है कि उनको क्या करना है। ठीक है, तो इसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। अगर आपको विशेष तरीके की कोई जानकारी चाहिए
तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर डालिएगा, ताकि इन सारी चीज़ों का जो है आपको पता चलता रहे और हम आगे चल के आपको सारे वीडियो टॉपिक वाइज टॉपिक्स बताते रहें। जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आए उसके बारे में ही बताइएगा, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। इसलिए हम आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, अगले टॉपिक में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। देखते रहिए मेडिसिन ज्ञान हब चैनल को। थैंक यू।